कि विलायक गैस है, विलयन का नाम क्या हो जाएगा? गैसीय विलयन। अगर मैं ये कह दूं विलायक द्रव है, विलयन कौन सा हो जाएगा? द्रवीय विलयन। अगर मैं ये कह दूं कि विलायक अपने पास में ठोस है, कौन सा विलयन हो जाएगा? ठोस विलयन। तो ये अपने पास में इतने प्रकार के विलयन है, इनके अलग अलग प्रकार अपन एक टेबल के माध्यम से समझते हैं कि विलयन कौन से प्रकार का होगा, क्या होगा। तो यहाँ पे अपने को एक टेबल के माध्यम से ये समझना होगा कि वो कौन कौन से अधिकतम प्रकार हो सकते हैं जो विलायक गैस, विलायक द्रव्य या फिर विलायक ठोस होने पर उन विलयनों के प्रकारों को समझा जा सके। तो हम एक चार्ट देखते हैं। सबसे पहले अपने पास में विलयन का जो प्रकार अपन रखते हैं, यहाँ पे अपन विलयन का प्रकार, विलयन का प्रकार पहला अपने प्रकार लिया गैसीय विलयन। कौन सा विलयन? गैसीय विलयन। इसी गैसीय विलयन में अपने पास में यहाँ पे विलायक अपन ने क्या ले रखा है? विलेय अपन ने क्या ले रखा है? और कोई एक विशेष एग्जाम्पल, उदाहरण। तो सबसे पहले अपन जिस विलयन पे चर्चा करने जा रहे हैं वो है अपने पास में गैसीय विलयन। अभी अभी अपन ने देखा था कि ऐसा कोई भी विलयन जिस विलयन में अगर विलायक गैस है तो वो विलयन किस में होगा? गैसीय विलयन। इसका मतलब निश्चित हो गया अपने पास में विलायक गैस, उसमें विलेय क्या हो सकता है? गैस भी हो सकता है। अगर अपने पास में विलायक गैस है उसमें अपने पास में विलेय क्या हो सकता है? द्रव्य भी हो सकता है। और विलायक अपने पास में गैस ही है लेकिन अपने पास में विलेय वो क्या हो सकता है? ठोस भी हो सकता है। तो ये देखो अपने पास में अगर विलयन गैसीय है तो उससे तीन अलग अलग प्रकार के विलयन हम बना सकते हैं। अगर विलायक गैस है उसमें अपन विलेय गैस को घटक के रूप में काम में ले सकते हैं। विलायक तो गैस है लेकिन घटक अपन विलेय के रूप में द्रव्य काम में ले सकते हैं। विलायक अपने पास में गैस है लेकिन घटक के रूप में अपन विलेय के रूप में ठोस इसमें काम में ले सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अपना जो वायुमंडल है, जो अपने चारों ओर का जो वायुमंडल है इसमें बहुत सी गैसों का मिश्रण है, गैसों का मिश्रण। तो वो हमेशा गैस में बना गैसीय विलयन कहलाता है। जो भी वायुमंडल में गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सभी जलवाष्प हल्की गैसें, सभी जो गैसें अगर एक निश्चित अनुपात में मिली हुई हैं जिसमें एक गैस अधिक मात्रा में हो, दूसरी गैस अगर कम मात्रा में हो, तो वायुमंडल में गैसों का मिश्रण हमेशा गैस का गैस में विलयन कहलाता है। ऐसे ही अगर अपने पास में विलायक अगर गैस है और विलेय अगर अपने पास में द्रव्य है तो जो भी अपने वायुमंडल में जो जलवाष्प होती है, जल वाष्प, वो हमेशा इस का उदाहरण अर्थात जिसमें गैस ज्यादा मात्रा में है और जो जल है वो कम मात्रा में है, अर्थात वहां पे विलायक तो गैस है और वहां पे विलेय द्रव्य है। ऐसे हमेशा जो भी जलवाष्प के विलयन बनते हैं वो गैस के द्रव्य में बने गैसीय विलयन कहलाते हैं। अगर अपने पास में विलायक तो गैस ही है और उसमें अपने अगर ठोस विलेय के रूप में काम ले रखा है तो जो भी अपने पास में नौसादर वगैरह, कपूर वगैरह होते हैं, नौसादर या अपन कपूर या नेफ्थलीन या अमोनियम क्लोराइड, ये सभी के सभी जिसमें ऊर्ध्वपातन का गुणधर्म पाया जाता है, ऐसे अर्थात यहाँ पे I2 भी आयोडीन भी काम में ले सकते हैं, अर्थात वहां पर गैस का ठोस में विलयन बनता है। तो ये पहले प्रकार के विलयन जिसमें विलायक गैस होगा, जिसमें विलेय अलग अलग प्रकार के गैस, द्रव्य या फिर ठोस हो सकते हैं। तो ये अपन ने अलग अलग एग्जाम्पल डिस्कस किए, अर्थात अपन अच्छे से गैसीय विलयन के बारे में पढ़ रहे हैं। अच्छे से आपको शायद समझ में आया होगा। दूसरे प्रकार का जो अपने पास में विलयन रहेगा वो रहेगा अपने पास में द्रवीय विलयन। द्रवीय विलयन ऐसा कोई भी विलयन जिसमें विलायक क्या होगा?
हमेशा द्रव्य ही होगा, लेकिन उसमें विलेय है वो गैस भी काम में ले सकते हैं अपन। जो अपने पास में अगर विलायक द्रव्य है उसमें विलेय है वो द्रव्य ले सकते हैं, और अगर अपने पास में विलायक द्रव्य है तो उसमें अपन ठोस विलेय के रूप में काम में ले सकते हैं। तो तीन प्रकार के विलयन यहाँ पर भी संभव है, और ऐसे सभी विलयन जिसमें विलायक ओनली फॉर क्या हो, द्रव्य अवस्था में हो, विलेय गैस द्रव्य ठोस कोई भी हो सकता है, सारे के सारे विलयन द्रवीय विलयन कहलाते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि अगर अपने पास में विलायक तो द्रव्य है और अगर अपने पास में विलेय गैस है, ऐसा कोई भी उदाहरण जैसे अपन जितने भी सोडा वाटर वगैरह होते हैं, सोडा वाटर, जितने भी कोल्ड क्रीम वगैरह होती हैं, उन सभी में द्रव्य में गैस मिली हुई होती है, अर्थात ज्यादा मात्रा में द्रव्य होता है और कम मात्रा में उसमें उच्च दाब पर गैस प्रवाहित की जाती है। जो विलयन बनता है वो सभी के सभी विलयन हमेशा क्या कहलाते हैं, द्रवीय विलयन कहलाते हैं। या अमोनियम जल वगैरह है, द्रव्य का द्रव्य में विलयन, अर्थात विलायक तो क्या है, द्रव्य, विलेय क्या है, द्रव्य। जितने भी अपने पास में एल्कोहलिक पेय पदार्थ होते हैं, एल्कोहलिक जितने भी पेय पदार्थ हैं, एल्कोहल वगैरह, जिसमें एल्कोहल भी द्रवावस्था में होता है, जिसमें अपन जो बाहर से पानी मिलाते हैं वो भी द्रवावस्था में है, अर्थात जो भी अपन एल्कोहल युक्त पेय पदार्थ होते हैं सारे के सारे द्रव्य के द्रव्य में बने द्रवीय विलयन कहलाते हैं। अगर अपने पास में विलायक द्रव्य है और उसमें अगर अपन ठोस बोल रहे हैं, जितने भी प्रकार के अपने पास में, जैसे मान लो अपने पास शुगर है वो ठोस अवस्था में है, उसको हमने द्रव्य में घोला तो कौन सा विलयन बन जाएगा, द्रवीय विलयन। तो ये तीन प्रकार के विलयन जिसमें विलायक ओनली फॉर कौन होगा, द्रव्य, विलेय गैस द्रव्य ठोस। तो ये अपन एग्जांपल देखे हैं। इसी प्रकार से अगर अपने पास में विलयन देखा जाए तीसरे प्रकार का, वो विलयन अपने पास में कौन सा है, ठोस विलयन। कौन सा विलयन होगा, ठोस विलयन। अब देखो ठोस विलयन नाम तभी होगा जब उसमें विलायक किस अवस्था में होगा, ठोस अवस्था में। वे सभी विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में होता है वे सभी के सभी विलयन ठोस विलयन कहलाते हैं। तो अपने पास में विलेय है वो गैस भी हो सकता है, अपने पास में विलेय है वो द्रव्य भी हो सकता है, विलेय है अपने पास में ठोस भी हो सकता है, लेकिन जो विलायक है ओनली फॉर किस अवस्था में होगा, ठोस अवस्था में। अगर अपने पास में विलायक ठोस है, विलेय अपने पास में गैस है, तो जितने भी अधिशोषण की प्रक्रिया के जो भी उदाहरण होते हैं, अधिशोषण, अर्थात मैं ये कह दूं कि पीटी जो धातु है उस पर अगर अपन H2 गैस को प्रवाहित करें, पीटी पैलेडियम धातु पर H2 गैस को प्रवाहित करेंगे तो वहां पर H2 गैस इस पैलेडियम धातु की सतह पर अधिशोषित हो जाती है। उसी प्रक्रिया को अपन अधिशोषण कहते हैं। अर्थात मैं ये कह दूं कि वे सभी धातुएं जिसमें अधिशोषण की प्रक्रिया होती है, जिसमें विलायक अर्थात कोई भी धातु ठोस अवस्था में है, विलेय अगर अपने पास में गैस अवस्था में है, ठोस की सतह पर अगर अपन गैस को प्रवाहित करते हैं तो गैस की जो कणों की संख्या है या जो गैस की मात्रा है वो ठोस की सतह पर जम जाती है, इकट्ठी हो जाती है। वो प्रक्रिया कौन सी कहलाती है, अधिशोषण की प्रक्रिया कहलाती है। दूसरा अपने पास एक विलायक तो क्या है, ठोस, लेकिन अपने विलेय क्या लिया है, द्रव्य लिया है। जितने भी अमलगम होते हैं, क्या होते हैं, अमलगम। देखो विद्यार्थी, अमलगम में हमेशा एक धातु जो होती है वो Hg, मरकरी जिसको अपन पारा बोलते हैं वो होती है। लेकिन इस धातु में अपन ने मान लो कॉपर मिला दिया, जिंक मिला दिया या सोडियम धातु मिला दिया जो किस अवस्था में हो, ठोस अवस्था में, तो सभी के सभी हमेशा अमलगम कहलाते हैं। अर्थात अपने पास एक कॉपर है, उसमें अपन ने Hg को प्रवाहित किया, Hg को मिलाया, जिंक में मिलाया, सोडियम में मिलाया। जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि अगर अपने पास में सोडियम है, उसमें अगर अपन Hg धातु को मिश्रित करेंगे तो सोडियम अमलगम कहलाता है। क्या कहलाता है,
सोडियम अमलगम। तो सोडियम जो अमलगम है उसमें सोडियम तो है ठोस अवस्था में, और हमें पता है कि मरकरी हमेशा ही किस अवस्था में होती है, द्रव अवस्था में। एकमात्र धातु जो हमेशा द्रव अवस्था में पाई जाती है उसमें किसका नाम आता है, Hg मरकरी पारे का नाम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो अपन ने देखा कि विलयन कितने प्रकार का है, पदार्थ की अवस्था के आधार पर हमने 3 प्रकार के विलयन डिस्कस किए। अगर विलायक गैस हो गैसीय विलयन, विलायक द्रव्य हो द्रव्य विलयन, और विलायक अगर ठोस हो ठोस विलयन कहलाते हैं। तो ये सारा जो मैटर है आप अपनी कॉपी में नोट करें। और एक बार पुनः मैं आपको रिवाइज करवा दूं रैपिडली फास्टली 2 मिनट के लिए कि अपन ने आज क्या पढ़ा। अपन ने देखा विलयन क्या होता है, तो 2 या 2 से अधिक रासायनिक पदार्थों का समांगी जो मिश्रण बनेगा वो विलयन कहलाएगा। उसके बाद में हमने देखा कि अगर विलयन है उसमें अपन ने 2 पदार्थों को मिलाया तो वो द्विअंगी विलयन कहलाएगा, अर्थात 2 घटक का द्विअंगी विलयन। अगर अपन ने 3 को मिलाया त्रिअंगी विलयन, 4 को मिलाया चतुष्क विलयन कहलाता है। उसके बाद में हमने देखा कि विलय कौन होता है, विलायक क्या होता है। तो हमने एक उदाहरण लिया था कि कांच का अगर अपने पास में गिलास उसमें पानी भर रखा है, उसमें अगर हमने चीनी मिलाया या नमक मिलाया तो जो ज्यादा मात्रा में है उसको अपन विलायक बोलेंगे, और जो कम मात्रा में उसे अपन क्या बोलेंगे, विलय बोलेंगे। फिर हमने देखा कि विलयन कितने प्रकार का हो सकता है। तो हमने देखा विलयन अपने पास में 3 प्रकार का है, गैसीय विलयन, द्रवीय विलयन और ठोस विलयन। गैसीय विलयन कौन से होंगे, विलायक ओनली फॉर क्या होगा, जिसमें विलायक क्या हो सिर्फ और सिर्फ गैस, तो क्या कहलाएगा गैसीय विलयन। लेकिन विलय गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। दूसरा हमने देखा द्रवीय विलयन, अगर अपने पास में विलायक क्या है, द्रव ओनली फॉर द्रव हो, अगर उसमें विलय गैस का मिले, द्रव का मिले और ठोस का मिले। इसी प्रकार से हमने देखा ठोस विलयन कौन से होते हैं। हमने देखा कि अगर विलायक अपने पास में क्या है, ठोस है, अगर उसमें विलय गैस, द्रव और ठोस को मिश्रित करेंगे। तो इस प्रकार से अपने पास में इन कुल विलयनों को भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर अपने पास में कुल जो विलयन अपने पास में प्राप्त हुए हैं वो कितने प्रकार के, 9 प्रकार के अपने पास में विलयन प्राप्त है, जिसमें क्रमशः 3 गैसीय विलयन, 3 द्रवीय विलयन और 3 ठोस विलयन। तो ये अपना इस टॉपिक का प्रारंभिक इंट्रोडक्शन पार्ट था। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छे समझ में आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।